मित्रों, इस समय पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा के ऊपर तनाव है, तो सीमा के अंदर से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता निरंतर बयानों की गोलाबारी भारत की सेना को लक्षित करने के लिए कर रहे हैं, जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। इंडी गठबंधन पर लगातार आरोप लग रहा है कि एक तरफ आप देशभक्ति का गीत गा रहे हैं कि देश के साथ हैं, दूसरी तरफ आप लोग सेना का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने जवानों को सलाम करती हूं कि उन्होंने देश के लिए जो बलिदान दिया है उनको मैं सत नमन करती हूं। और रही बात की आरोप जो लग रहा है, तो आप बताइए कि तेज प्रताप यादव जी मोदी जी से गुहार लगा रहे थे कि आप हमें बॉर्डर पे जाने की अनुमति दे दें कि हम जाएंगे। जब अगर आरोप ही लगाना रहता तो अपने बेटे को क्यों जाने देती। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ बोले हैं कि नहीं तेज प्रताप नहीं जाएंगे, वो भी जाने के लिए तैयार थे। ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए सब देश के साथ। कभी ऐसा नौबत आ जाता है और बॉर्डर मतलब जरूरत पड़ता है सैन्य बल का, तो क्या लगता है कि राजद वाले तैयार हैं? तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं। तो क्या आप लोग जाएंगे बॉर्डर? जरूर जाएंगे, मौका तो देके देखिए। आप जहां कहिएगा, देश के लिए हर कोई मर मिटने के लिए तैयार है। सत्ताधारी बराबर आरोप लगाते रहे हैं कि आप लोगों ने सेना का मनोबल गिराने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ये तो गलत है। सत्ताधारी तो बोल रहा है, तो राजनीति कर रहा है। वह बिहार का चुनाव जब समय आया तो सेना के पास नहीं गया, और जहाँ पर हमारे यहाँ 27 आदमी मरने का काम किया, वह छोड़ करके और बिहार में आकर के चुनाव प्रचार करने का काम किया। युद्ध विराम की जो घोषणा हुई है उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि भारत का जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, यदि हमारी सेना हताहत होगी, हमारी सेना मरेगा, तो निश्चित रूप से हमारा देश कमजोर होगा। यानी ये सही डिसीजन था। आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो डिसीजन लिए हैं, वह किसी न किसी रूप में अच्छा डिसीजन लिए होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफ तो ये देशभक्त बोल रहे हैं कि हम भारत देश के साथ हैं, देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से सेना का मनोबल गिराने का लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, और ये आरोप इंडी गठबंधन पे लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जितने हमारे सेना में भाई हैं, उनके मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए लगातार बयान दे रहे हैं। हम लोग भी लगातार बयान दे रहे हैं। जो हमें अपने भारतीय सेना पर, तीनों विंग के सेना पर गर्व है, और हमारी पार्टी उसके लिए उन सारे वीर सपूतों को बधाई देती है, शुभकामना देती है, और उनके मनोबल को ऊंचा करने का प्रेरणा देती है। जो वो लोग देश के लिए जिस तरह से लड़ रहे हैं, लड़ते रहें, और पूरी हमारी पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन के साथ है। सेना जो भी निर्णय ले रहा है, बहुत ही सोच समझ के निर्णय ले रहा है। हमारी पार्टी, हम लोग सभी सेना के साथ। इस देश में एक ट्रेड चलाया गया है। जो विपक्षी हैं उनको पाकिस्तानी कह दिया जाता है, पाकिस्तान भेजने की बात हो जाती है, वो देशद्रोही कहलाते हैं। तो देशभक्ति का जवाब ये लोग देंगे, ये संघी लोग देंगे, ये भाजपाई लोग देंगे, ये आरएसएस वाले देंगे। आप गूगल कर लीजिए कि आप देश की आज़ादी में संघियों का, भाजपाई का, चाहे आरएसएस वालों का क्या योगदान है। राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन हर समय राष्ट्रीयता का समर्थन करता है। अभी जो युद्ध हुआ है उसमें भारत सरकार का निर्णय का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। भारत सरकार से भी अधिक सेना हमारा जो चीज़ ले रहा है एक्शन, उस सारे एक्शन पर इंडिया गठबंधन, आरजेडी, हमारे सुप्रीम लीडर से लेकर साधारण कार्यकर्ता तक सारे लोग गर्व महसूस करते हैं, उनको पूरे समर्थन है। और ये जो 90 के बाद जो लड़का पैदा लिया है, वो आज़ाद भारत में हुआ है, जो लालू प्रसाद के द्वारा आज़ाद किया गया। उन लोगों का दिग्भ्रमित हो रहा है। और एक चीज़ जान लीजिए, मनुष्य अपने जीवन में जिसको भूतकाल का अनुभव नहीं होगा, वो वर्तमान में भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकता है। हमेशा कहते हैं इतिहास याद रखिए, इतिहास याद रखिए। किस इतिहास को याद रखने की बात कर रहे हैं कार्यकर्ता को? हम अपना इतिहास याद नहीं रखता है, उसको पुनः अपना इतिहास दोहराने के लिए अब सब होना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1990 के पहले जो दलित, अति पिछड़ा अक़लियत, आदिवासी भाइयों के साथ जो त्रासदी था, जिस तरह का उनके ऊपर में अत्याचार था, माँ बहनों के ऊपर में अत्याचार था, उस अत्याचार से मुक्ति दिलाया 90 में जब आदरणीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने,
तो उन्होंने उस त्रासदी से मुक्ति लोगों को दिलाया है। जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की जो विचारधारा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को जो विचारधारा है, उनको हम लोग अपने समुदाय में रखते हैं, अपने गांव मोहल्ले में रखते हैं। हमारे नीतीश चाचा जो बोल रहे हैं कि जंगल राज, उस समय में जंगल राज था, वो जंगल राज नहीं, वो मंगल राज था। इसलिए मंगल राज था। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को मुंह में बोलने का जो आवाज़ दिया वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का देन है। जिला अध्यक्ष झंझारपुर बबीता कुमारी। सामाजिक न्याय पर परिचर्चा और सामाजिक न्याय की लड़ाई आज नहीं है, 2025 की नहीं है, 2025 नहीं, वो 90 की लड़ाई है। जब से लालू जी हमारे 97 में राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण किए, स्थापित किए, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। इस समय अंडर 18 में जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें कौन कौन लोग मुख्य रूप से शामिल हैं? देखिए, उसमें जो है प्रदेश से हमारे जो है प्रेरक महोदय भोला बाबू, उसके बाद जो है चंद्रहास चौपाल जी, उसके बाद जो है गोपी कृष्ण जी, उमाकांत यादव जी, हमारे जितने भी सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव, हमारे प्रधान जिला अध्यक्ष, सभी झंझारपुर जो क्षेत्र के हैं, राजनगर विधानसभा के छोटे बड़े नेता, प्रखंड अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक के जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी हमारे पदाधिकारी, सभी उसमें। मेरा नाम हुआ राम अवतार पासवान, राजनगर के पूर्व विधायक हूँ।